हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। मींस मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें लैटिट्यूड बताया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन क्या होती है और ग्रीनविच लाइन हम किसे कहते हैं। ये सब टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। लॉन्गिट्यूड लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको लैटिट्यूड लाइन क्या होती है इनके बारे में जानना होगा। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप वो देख लेंगे तो उससे आपका जो बेस है वो बनता चला जाएगा, जिससे कि आपको इसे समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो भी लैटिट्यूड लाइन की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है इनकी पोजीशन का। लैटिट्यूड लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, और लेकिन हमारी जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है यानी कि देशांतर रेखा होती है, ये होती है वर्टिकल। जो हमारी लैटिट्यूड लाइन थी वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी। यही काम हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन भी करती है, लेकिन लैटिट्यूड जो थी वो हॉरिजॉन्टली पार्ट में डिवाइड कर रही थी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है यानी कि देशांतर रेखा है, ये वर्टिकली डिवाइड कर रही है, यानी कि पूर्वी अर्ध गोलार्ध और पश्चिमी अर्ध गोलार्ध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट और वेस्ट। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये बात नोट भी कर सकते हैं। वैसे आपको ये याद रखना है, बिकॉज बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने क्या जाना कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यानी कि जो उसका रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, तो हम लॉन्गिट्यूड लाइन पे वापस आते हैं। जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ये आधा आधा सर्कल होता है, यानी कि आधी जो होती है वो ऐसी होगी जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, और आधी जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट होगी। तो अब यहाँ पे क्या बात आई कि जो हमारे लैटिट्यूड लाइन थी उसमें हम क्या कर रहे थे, जो एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं वो क्या थी, 0 डिग्री लाइन थी। रेफरेंस का मतलब है कि अगर आपको कोई लाइन लगानी है, जैसे कि स्कूल में प्रेयर के टाइम लाइन लगाई जाती है, अगर कोई भी बच्चा आगे आके खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, उसके पीछे बच्चे आके खड़े नहीं होंगे, है ना। तो उससे क्या कहते हैं, वो जो बच्चा आगे आके खड़ा हुआ वो क्या था, रेफरेंस था उनका। लेकिन अगर सभी बच्चे ऐसे हों कि खुद को रेफरेंस समझने लगें, मतलब कि सभी बच्चे ये सोचे कि हमें ही आगे खड़े होना है, तो लाइन कौन लगाएगा? सब बच्चे आके क्या करेंगे, एक पूरा रो बना देंगे, लेकिन कॉलम कौन बनाएगा? कॉलम तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो वही काम होता है हमारे लॉन्गिट्यूड लाइन में भी। पहले जो लॉन्गिट्यूड लाइन थी वो क्या थी, उनका कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था। जो भी जहाँ भी जा रहे हैं उसी को क्या मान लेते थे, रेफरेंस मान लेते थे। लेकिन जो हमारा एक सन है, इसे आपको याद करना है, 1884 यानी कि 1884। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में ये निश्चित किया गया था, यानी कि इन्होंने ये फैसला किया कि लंदन के पास एक ग्रीनविच में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको हम क्या करेंगे, 0 डिग्री मानेंगे, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रीनविच के पास एक जगह है जिसका क्या नाम है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो इसको इन्होंने क्या किया, रेफरेंस माना, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि ये जो प्राइम मेरिडियन है हमारा, जहाँ से सारे मेरिडियन क्या करते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लीजिए कि आपका ये पूरा क्या है, ये अर्थ है, और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसे हमने क्या माना, रेफरेंस लाइन मान लिया। तो अब ये क्या कर रही है, हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में। ये जो पार्ट है ये ईस्ट का हो गया और ये जो है ये वेस्ट का हो गया। तो ये जो रेफरेंस लाइन होती है ये क्या करती है, हमारी जो अर्थ है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन वर्टिकली। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जो लैटिट्यूड होती है वो हॉरिजॉन्टली करती है, लैटिट्यूड आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब लेटा हुआ, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है। और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ, है ना, यानी कि वर्टिकली। तो आप इनके नाम से भी याद रख सकते हैं। तो इसने क्या किया, अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है ये क्या करेगी, ये ईस्ट की तरफ भी और वेस्ट की तरफ भी क्या करेगी, 180 लाइन्स खींचेगी।
क्या करेगी, 180 लॉन्गिट्यूड लाइन होंगी यहाँ पे, यानी कि 180 लॉन्गिट्यूड होंगे ईस्ट की साइड और 180 लॉन्गिट्यूड होंगे वेस्ट की साइड। तो टोटल पूरा क्या हो गया यहाँ पे 360 बन के आ गया। तो ये होते हैं हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड लाइन हम किसे कहते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो बिल्कुल लैटिट्यूड की तरह ही है, लेकिन इनमें पोजीशन चेंज हो जाती है। जो हमारे लैटिट्यूड थे वो हॉरिजॉन्टल थे और ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं ये क्या हैं, वर्टिकल हैं। कि मैंने लैटिट्यूड को बताया था कि जो हमारे लैटिट्यूड लाइन होती हैं वो पोल्स की तरफ जाती हैं तो क्या करती हैं, उनका जो एरिया होता है वो कम होता जाता है। जैसे कि आपका जो इक्वेटर वाला है सर्कल बनाती है, वो जो इक्वेटर पे जो होती है हमारी लैटिट्यूड लाइन, वहाँ क्या होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरती है वो। लेकिन उसी के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है, उसके ऊपर क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है। ये सब मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी लैटिट्यूड लाइन नहीं है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सिंगल लैटिट्यूड है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि जो लैटिट्यूड थे वो क्या करते गए, जब ऊपर गए या नीचे गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना जो स्पेस है वो कम लेना शुरू कर दिया। यानी कि पोल्स पर उनका जो एरिया था वो बहुत कम हो गया, कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया उनके सर्कल का एरिया। वैसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड भी होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं ये क्या करती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं और पोल्स पर जाके क्या करती हैं, ये सभी आपस में मिल जाती हैं। जैसे कि आपको मैं आपके डायग्राम में दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोल है आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये मैंने आपको बताए थे। तो ये क्या करती हैं, इन पोल्स पर जाकर मिल जाती हैं, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा स्थान कहें या एक बहुत ही छोटी सी जगह ले लेती हैं। अब अगर हम इसके काम की बात करें कि जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड लाइन है ये किस काम आती है, तो इनका जो मेन वर्क होता है, यानी कि इनका जो मेन काम होता है वो होता है जीएमटी। जीएमटी, जहाँ भी मैं जीएमटी यूज़ करूँगी इसका मतलब होगा ग्रीनविच मीन टाइम। तो इनका क्या काम होता है कि जीएमटी के आधार पर किसी भी क्षेत्र का समय निकालना, यानी कि जो आपकी ग्रीनविच मीन टाइम है उसको आधार मानते हुए ये क्या करते हैं, किसी भी जगह का क्या टाइम है ये बताते हैं। जीएमटी को हम वर्ल्ड टाइम भी कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को हम जो वर्ल्ड टाइम है यानी कि विश्व का समय है वो भी कहते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि हमें जीएमटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें एक टाइम के लिए एक ऐसा रेफरेंस लेना पड़ा, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मान लीजिए कि मैं हूँ, जैसे कि मैं अभी यूपी में हूँ, गाज़ियाबाद में हूँ। अगर मुझे यूपी से बाहर जाना है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी गाज़ियाबाद में हूँ और मुझे कहाँ जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ के लिए निकलूँगी। अब ये ट्रैवलिंग मैटर नहीं करता कि मैं किससे कर रही हूँ, बस से, ट्रेन से, कुछ भी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं छत्तीसगढ़ पहुँचने वाली थी वहाँ पे क्या हुआ, टाइम हो गया अलग। यानी कि यूपी में आपका जो टाइम था, अगर मान लीजिए यूपी में 2 बज रहे थे तो ठीक है, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ गए तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का जो टाइम का स्टैंडर्ड था वो कुछ और ही था। तो अब आपको क्या करना पड़ा, जैसे ही आप छत्तीसगढ़ पहुँचे आपको अपनी जो वॉच होगी, जो घड़ी होगी, उसको उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़ छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वहाँ का भी टाइम कुछ और होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वॉच को सेट करना पड़ेगा। तो एक सिंगल इंसान, मतलब एक अकेला व्यक्ति कितना टाइम याद रखेगा, कैसे वो याद रखेगा कि किस जगह का क्या टाइम है। इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि उनके टाइम क्या हैं, ताकि आप वहाँ पहुँचकर अपनी घड़ी को उस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो ये क्या होगा, ये तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, है ना। किसी भी इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो जगह जगह के टाइम स्टैंडर्ड को याद रखे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को सेट करे। तो ये क्या था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, ये जीएमटी लेना पड़ा। तो इसीलिए हम जीएमटी को क्या कहते हैं, वर्ल्ड टाइम कहते हैं। जीएमटी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड है वो क्या किया जाता है, माना जाता है। अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है, यानी कि अपना एक पूरा चक्कर लेने में कितना डिग्री घूमती है, वो 360 डिग्री। और एक पूरा चक्कर वो कितने टाइम में लगाती है, 24 आवर्स में लगाती है, यानी कि 24 घंटे में लगाती है। तो अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। आई नो कि आपने निकाल लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ जिन्होंने नहीं निकाला है उनके लिए। 360 डिग्री इट्स इक्वल टू 24 आवर्स। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
जो आपके घंटे हैं उनको मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे। तो 360 डिग्री इट्स इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट। अब हमें यहाँ से 1 डिग्री का निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 इंटू 60 डिवाइड बाई 360। तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे और 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 से जब आप 24 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इट मीन्स 1 डिग्री इट्स इक्वल टू 4 मिनट। तो ये मैंने आपको क्यों बताया कि 1 डिग्री इट्स इक्वल टू 4 मिनट। अब मैं आपको यहाँ से टाइम बता दूंगी कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ से टाइम जब आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपकी जो ग्रीनविच का टाइम है वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 1 डिग्री इट्स इक्वल टू 4 मिनट। अब अगर आपको ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी ग्रीनविच में ये जो मैंने आपको GMT बताई, तो GMT है आपकी, तो अगर आपको क्या करना है, इससे जाना है ईस्ट की तरफ, यानी कि 15 डिग्री ईस्ट जाना है आपको। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये मैंने आपको बताया था और ये भी कहा था कि बाद में काम आएगा। तो यहीं पर वो काम आने वाला है, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। तो इससे हम ये याद रखेंगे कि जब आप जो आपका GMT है उससे जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जब आप वेस्ट की साइड जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो माइनस होगा। अब मैंने यहाँ आपसे क्या कहा कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है 15 डिग्री, तो और 1 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बताई 4 मिनट होती है। तो अब आप यहाँ से 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, आप आराम से निकाल लेंगे। 1 डिग्री अगर 4 है तो फिर 15 डिग्री कितना होगा, निकाल लिया होगा आपने, मुझे पता है, कमेंट में मुझे बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, आपने जब ईस्ट की तरफ गए तो जो आपका टाइम हुआ वो क्या हो गया, बढ़ गया टाइम। लेकिन अगर आप वैसे ही वेस्ट में जाते हैं, यानी कि अब आप ईस्ट में ना जाके वेस्ट में गए हैं, तब भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैसे ही निकलेगी जैसे आपने निकाली है। लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पे टाइम पीछे चला जाएगा, यानी कि पहले जो आपका टाइम था वो तो आगे जा रहा था, लेकिन अब जो आपका टाइम है वो क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है। इसको मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा, मान लीजिए न्यूमेरिकल टाइप है, उसे देके समझाती हूँ। मान लीजिए कि ग्रीनविच टाइम जो है वो आपका 2 बज रहे हैं, यानी कि दिन के 2 बज रहे हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम हो रहा होगा। इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए, वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि क्या टाइम हो रहा होगा। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो अब मैं बता देती हूँ, 1 डिग्री इट्स इक्वल टू 4 मिनट था, तो अगर आपको 30 डिग्री निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 30 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट किसके बराबर होते हैं, 2 आवर्स के बराबर होते हैं। कैसे हुआ है ये, डिवाइड बाई 60 कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 आवर्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि ईस्ट, और मैंने आपको क्या बताया कि जब आप जो GMT है आपकी उससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपके ग्रीनविच टाइम जो है वो दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इस वक्त जब आप ईस्ट में आएंगे 30 डिग्री, तो उस वक्त वहाँ कितना टाइम हो रहा होगा, 4 बज रहे होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि टाइम बढ़ता है, तो 30 डिग्री ईस्ट पे आने पे आपके 2 आवर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम क्या होगा, 4 बज रहे होंगे। अब मैं आपको ऐसे ही एक और दे देती हूँ कि 15 डिग्री ईस्ट में 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, तो 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। आप वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए, आराम से टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज करिए, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, और मुझे बताइए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो अब इसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने आपसे क्या कहा, 15 डिग्री ईस्ट में मैंने आपको टाइम बताया, तो अब आपको क्या करना होगा, ईस्ट प्लस वेस्ट, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 45 इट्स इक्वल टू 60 डिग्री वेस्ट। वेस्ट क्यों कहा मैंने, इसलिए कहा क्योंकि जो 15 डिग्री आप ईस्ट गए थे, सबसे पहले आप 15 से 0 पर आएंगे और फिर 0 से 45 जाएंगे। इट मीन्स कि आपको कहाँ ज़्यादा जाना पड़ा, वेस्ट में ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे कहा 16 डिग्री वेस्ट। और अब आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आराम से। 1 डिग्री की अगर 4 मिनट है तो 60 डिग्री की क्या होगी, 4 इंटू 60 240 मिनट, और 240 मिनट क्या होते हैं, हमारे 4 आवर्स होते हैं। तो वेस्ट की तरफ गए हैं आप तो क्या होगा, टाइम घटेगा, ईस्ट की तरफ जाते तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ईस्ट में 11 बज रहे थे उस वक्त, तो वेस्ट में आपके 45 डिग्री वेस्ट में इस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा, आप यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 11 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 7। जो यानी कि जब आपके 15 डिग्री ईस्ट में 11 बज रहे थे, उस वक्त आपका 45 डिग्री वेस्ट में सुबह के 7 बज रहे थे।
ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं हमारे जो टाइम होते हैं वो। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि जो टाइम है वो कैसे निकालते हैं जो अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड करे, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट। फिर मैंने आपको बताया कि एक जीएमटी होती है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहते हैं। ये क्या है, मेजर लॉन्गिट्यूड लाइन है हमारी, 0 डिग्री लाइन। जो मैंने आपको बताया था कि वो जो हम रेफरेंस के लिए लेते हैं वो क्या है, 0 डिग्री लाइन है, और इसे हम कहते हैं मेजर लॉन्गिट्यूड लाइन। ये जो हमारी मेजर लॉन्गिट्यूड लाइन है ये क्या करती है, लंदन के पास एक ग्रीनविच जगह है, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नाम बताया था मैंने एक, आपको याद होगा नाम क्या बताया था, मुझे कमेंट करके बताइए मैंने नाम क्या बताया था। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ही सकता है, और इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आपको बार बार बता भी रही हूँ, क्योंकि जो आप संडे आएगा या फिर मंडे में हम क्या करेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे और उसमें आपके एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आपका जो ग्लोब चैप्टर है वो यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। ठीक है, बस इतना ही मुझे आपको बताना था इसमें, बाकी जो होगा वो हम हमारे एमसीक्यू से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप रेडी रहिएगा, मैं आपको पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दूँगी या फिर कम्युनिटी में डाल दूँगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारी जो लाइव क्लास है वो कब होने वाली है। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि जो ग्रीनविच लाइन है उसमें आई मीन कि जो मैंने आपको बताई जीएमटी वो कहाँ से गुजरती है, वो मैंने आपसे पूछा था। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, लंदन के पास एक ग्रीनविच जगह है, वहाँ पे जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से होके हमारी जो ये लाइन है ये गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम ग्रीनविच टाइमलाइन भी कहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको टाइम निकालना सिखाया कि अगर आपको ईस्ट या वेस्ट दे दिया जाए और उनके डिग्री दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि टाइम यहाँ पे इस वक्त कितना हो रहा होगा, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि टाइम वहाँ पे क्या होगा। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात और जान लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है और ये कहाँ पर है। तो ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि 82.5 है ईस्ट की तरफ, जो ईस्ट में हमारा लॉन्गिट्यूड है जो कि क्या है 82.5 डिग्री पर है, वो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और ये जो लाइन है हमारी ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी और आंध्र प्रदेश। यूपी में इलाहाबाद के पास एक मिर्ज़ापुर जगह है जहाँ से ये होकर गुजरती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। तो भारत का जो समय है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा कि भारत का टाइम लंदन का जो टाइम है वहाँ से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। इसको हम एक बार सॉल्व और करके देख लेते हैं क्योंकि हमें टाइम निकालना आता है। तो मैंने आपसे कहा कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 4 मिनट होती है, तो 82.5 की क्या हो जाएगी, 82 1.5 मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 82 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 165 डिवाइड बाई 2 इंटू आप 4 कर देंगे क्योंकि आपको मिनट में निकालना है, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 330 मिनट, जो क्या होते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेट 5.5 घंटे के बराबर बैठते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपका इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ कि जो आपका सूरज होता है, सूर्योदय होता है, ये आपको पता होगा। तो जो हमारा सूरज होता है वो सबसे पहले कहाँ निकलता है, इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ निकलता है, पता होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में दोनों जगह पे सूरज के निकलने का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, तो शायद आप ना बता पाएँ। कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसका क्या एंगल है, 90, यानी कि उसकी जो लॉन्गिट्यूड डिग्री है वो कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट। और ऐसे ही हमारा जो गुजरात है, गुजरात में एक जगह है गुहार मोती, उसकी जो डिग्री है वो है 67 डिग्री 7 मिनट।
ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें इनका टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो टाइम का डिफरेंस कैसे आएगा, आप इनको माइनस कर दीजिए। 97 डिग्री 25 मिनट्स में से 67 डिग्री 7 मिनट इन्हें माइनस कर दें। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री 18 मिनट, जिसे आप अप्रॉक्सीमेट क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 4 मिनट होती है। तो 30 की क्या होगी, 120 मिनट, इट मीन्स 2 आवर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य निकलता है और गुजरात में जब सूर्योदय होता है, तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है, 2 घंटे का होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकल आता है गुजरात से। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त आपको लगेगा कि अब हमारे यहाँ सूर्योदय होने वाला है गुजरात वाले इंसानों को, उस वक्त हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग होंगे वो क्या कर रहे होंगे, 2 घंटे पहले ही सूरज को देख चुके होंगे। यानी कि 2 घंटे पहले ही वहाँ पे जो काम है वो शुरू हो गया है होना। आपके लिए सुबह जब हो रही है, मान लीजिए 6 बजे आपके यहाँ सूरज निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 घंटे पहले ही निकल चुका है। मतलब मैं मानती हूँ कि 4 बजे नहीं निकलता सूरज, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 2 घंटे पहले ही निकल चुका है। तो मतलब वहाँ पे जो काम 4 बजे से हो रहे हैं वो अब आपके यहाँ कब से शुरू होंगे, 6 बजे से, है ना। तो क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें तो इन दोनों के बीच में सूर्योदय का जो टाइम डिफरेंस होता है वो कितने घंटे का होता है। तो वो भी आपको अब पता चल गया कितना होता है, 2 आवर्स का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था हमारा ग्लोब चैप्टर, ये यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने आपको बताया कि संडे को या मंडे को किसी भी दिन मैं आपकी एमसीक्यू की लाइव क्लास लूँगी और वहाँ पे आपको आंसर करना है। जितना सफिशिएंट डाटा हो सकता था मैंने आपको दे दिया है। बाकी अगर कुछ छूट गया है तो वो हम हमारे एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।